आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्राइम ट्रिपलेट्स के सेशन में, जिसमें हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कि 343 टू दी पावर 2 इनटू में 2401 2401 टू दी पावर 4 को जब हम एक्सपेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना, तो कोई ना कोई वैल्यू हमें मिलेगी, कुछ ना कुछ हमें मान मिलेगा। जब हम 343 की घात 2 को 2401 की घात 4 को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो एक वैल्यू मिलेगी, एक मान मिलेगा। उसमें कितने अंक होंगे उस वैल्यू में, एक्सपेंशन के बाद विस्तार के बाद जो भी हमें वैल्यू मिलेगी, जो भी हमें मान मिलेगा, उसमें कितने अंक होंगे, वही हमें फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे लॉग की मदद से। तो उसके लिए हमें लॉग की कुछ वैल्यूज, लॉग बेस 10 1 से लेकर के लॉग बेस 10 10 तक की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। लॉग के दो आइडेंटिटीज हैं, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। और एक हमारा सॉल्ट्स एंड इंडिसेस का घातांक एवं करणी का आइडेंटिटी है, लॉ है a टू दी पावर x टू दी पावर y इक्वल टू में a टू दी पावर x इंटू y, ये भी हमें पता होना चाहिए। और कुछ पावर्स हैं, कुछ घात हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण घात हैं, इसे हमें हमारे दिमाग में क्लिक करने चाहिए, मैंडेटरी है। तब हम जाकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन हूबहू ऐसा है कि अगर हमें दे रखा हो कि 4 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 को जब हम सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे या फिर कितने अंक होंगे। तो हमको पता है 4 की घात 2 होता है 16, 3 की घात 2 होता है 9 और 16 गुणे 9 करेंगे तो 144। तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, 144। हमारे पास मान क्या आया हल करने के बाद, 144। और 144 में हम गिन सकते हैं कि कितने अंक हैं, 1 2 3, तो हम बोल देंगे क्या है, 3 डिजिट्स होंगे। तो इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 4 की जगह पे 343 दे रखा है और यहाँ पे 3 की जगह 2401 दे रखा है और 2 की घात की जगह पे 4 की घात दे रखा है। इसका मतलब इसको भी इसी तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम करेंगे क्या, 343 की घात 2 करेंगे, फिर 2401 की घात 4 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे अगर वैल्यू हमारे यहाँ पे 144 आया है, वैसे ही कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसमें 3 डिजिट्स है तो उस वैल्यू में भी कुछ सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, कुछ अंक होंगे, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास लॉग बेस 10 से लेकर के लॉग बेस 10 तक की वैल्यू पता होनी चाहिए। लॉग की दो आइडेंटिटीज है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये कुछ क्या है, घात है, कुछ पावर्स हैं जो हमें याद होना चाहिए, हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। तो ये याद करने का एक सबसे बेहतरीन, सबसे इफेक्टिव तरीका ये है कि अगर आप इसे रोज कॉपी में लिखते हैं तो एक दिन कभी ना कभी आपको ये याद हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो लॉग को यूज करने का मीनिंग यही है कि जो लॉग की, जो इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू निकल करके आएगी, इस एक्सप्रेशन की, इस नंबर की, इस एक्सप्रेशन की, इस नंबर की जो भी लॉगरिथमिक वैल्यू आएगी और उस लॉगरिथमिक वैल्यू में जो इंटीग्रल वैल्यू आएगी उसी में +1 ऐड कर देंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट होगा। ठीक, इंटीग्रल वैल्यू का मतलब पूर्णांक, क्योंकि लॉग की वैल्यू कुछ डेसिमल में आएगा और कुछ ना कुछ इंटीग्रल में आएगा। तो जो इंटीग्रल वैल्यू आ रही होगी, जो पूर्णांक में आ रही होगी, उसी में +1 ऐड कर लेंगे, और हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें, इस एक्सप्रेशन में हमको नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है। 343 टू दी पावर 2 इंटू में 2401 टू दी पावर 4। अच्छा ये बताइए, जब हम इसमें लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग बेस 10 343 is to the power 2, log base 10 343 is to the power 2, 2401 is to the power 4 में जब हम log को अप्लाई करेंगे, इसमें log की एक आइडेंटिटी लगेगी क्या, कि log बेस x a इंटू b का मीनिंग यही होता है, log बेस x a प्लस log बेस x b। तो सबसे पहले इस आइडेंटिटी का एप्लीकेशन होगा इस क्वेश्चन में यहाँ पे। तो जब इसमें एक जगह पे यहाँ पे क्या है, 343 टू दी पावर 2, तो ये हो जाएगा log बेस 10 343 is to the power 2 प्लस में log बेस 10 2401 is to the power 4। ये हमने ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगा दी। अब क्या करना है, अब हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, तो log बेस a b is to the power n, log बेस a b is to the power n। तो जो पावर होता है वो पीछे चला रहा है मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, तो 2 चलाएगा पीछे। यहाँ पे पावर क्या है, 4, तो यहाँ भी आ जाएगा 4। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, तो 2 जब पीछे आ गया तो log बेस 10 343, ठीक, प्लस log बेस 10, ये इसका भी 4 पीछे आ जाएगा, 4 इंटू log बेस 10 2401।
अच्छा एक बात हम बोले कि log बेस 10 से लेकर के log बेस 10 1 से लेकर के log बेस 10 10 तक की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। इतनी वैल्यूज तो हमें पता है, लेकिन हमें log बेस 10 343 की वैल्यू पता है क्या? नहीं है। log बेस 10 2401 की वैल्यू पता है? नहीं है, बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं कि 343 को हम क्या लिख सकते हैं? 343 को हम लिख सकते हैं 7 is to the power 3। 343 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 is to the power 3। और 2401 2401 को हम लिख सकते हैं 7 is to the power 4। तो हमारे पास आ गया क्या कि हम इसको लिख सकते हैं क्या 2 log बेस 10 7 is to the power 3 plus 4 log बेस 10 7 is to the power 4। ये हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं कि भैया 2 log बेस 10 7 is to the power 3 4 log बेस 10 7 is to the power 4। क्योंकि 7 is to the power 3 की वैल्यू कितनी होती है? 343। 7 is to the power 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2401। तो 343 को लिखने का एक तरीका है 7 is to the power 3। सब 7 का गुणा स्वयं से 3 बार कर देंगे तो हमको 343 मिल जाता है, और 7 का गुणा स्वयं से 4 बार कर देंगे तो हमको 2401 मिल जाएगा, 2401 मिल जाता है। अब हमको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, यहाँ पे फिर से वही लॉग की आइडेंटिटी लगाएंगे, ये वाली इसमें लगा दें हम log बेस a b is to the power n, तो फिर से n पीछे चला आता है, n log बेस a b हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास जो n की वैल्यू है 3 है, तो 3 ये पीछे चला आएगा यहाँ पे, है ना। और ये 7 टू दी पावर 4 है, 7 की घात 4 है, तो 4 फिर से पीछे आ जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा 6 log बेस 10 7 प्लस अब ये क्या हो गया 4 4 16 log बेस 10 7। अब क्या करें, log बेस 10 7 को हम कॉमन ले लें। log बेस 10 7 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, log बेस 10 7 हमारे पास क्या आ गया, कॉमन मिल गया, तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 16। तो log बेस 10 7 इंटू में क्या 16 6 कितना हो जाएगा 22। तो log बेस 10 7 की वैल्यू हमारे पास है क्या एक्चुअल में, log बेस 10 7 की वैल्यू होती है यहाँ पे 0.845। अब हम क्या कर ली, हम log बेस 10 7 की वैल्यू लेंगे, ये हो जाएगा क्या log बेस 10 7 इंटू में क्या है 22। log बेस 10 7 की वैल्यू है कितनी 0.845 हमारे पास log बेस 10 7 की वैल्यू है, इसी को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें मल्टीप्लाई करना है किसका, एक डेसिमल का, और साथ में क्या है 22। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ वैल्यू इंटीग्रल में आएगी, कुछ वैल्यू डेसिमल में आएगी, तो जो भी इंटीग्रल वैल्यू आ रहा होगा उसमें +1 ऐड कर लेंगे, तो हमें नंबर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएगा किसमें, इस एक्सपेंशन में। तो आप यहां तक नोट करिए, और हम जब 0.845 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे किससे 22 से, तो इसको मल्टीप्लाई करना बेहद ही आसान है। जैसे हम अगर हमको करना है 845 को पहले किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, और जो भी हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगी उसी में 3 डिजिट छोड़ करके डेसिमल को लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि 0.845 दे रखा है, कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स, तो 2 5 होगा 10 2 4 8 1 9 2 8 16, वैसे ही 0 9 6 1 ये हो गया, 0 हो गया 9 हो गया, 9 और 6 15 होता है, कैरी कितना है 1 6 1 7 1 8 यहाँ पे आ गया। अब क्या कर लेना है हमें, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास रिजल्ट आया है, तो 3 डिजिट्स पे डेसिमल लगना है, तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल हमने लगा दिया, तो हमको लॉगरिथमिक वैल्यू क्या निकल करके आ गई इसकी, जब हम इसको एक्सपेंड किए तो हमें इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू निकल करके आई 18.590। और हमने शुरुआत में ही ये मेंशन किया था कि जो भी लॉगरिथमिक वैल्यू आएगी तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू को पकड़ लेना, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू है क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं 18 प्लस 0.590। तो जो इंटीग्रल वैल्यू है 18 है, पूर्णांक जो अपने आप में पूरा है उसको बोलते हैं इंटीग्रल वैल्यू, या फिर इंटीजर या फिर पूर्णांक बोलते हैं। तो 18 है इसकी इंटीग्रल वैल्यू, इसी में +1 ऐड कर लेंगे। जब इसमें +1 ऐड कर लेंगे तो हमको पता है 18 + 1 क्या होता है 19, 18 + 1 क्या होता है 19। तो हम यहां से ये समझ पाए कि जब हम 343 की घात 2 गुणे में 2401 की घात 4 को एक्सपेंड करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, उसमें कुछ ना कुछ अंकों की संख्या होगी, जो भी मान हमें मिल रहा होगा, तो उसमें कुल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 19, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे 19, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम समझ पाए, इस क्वेश्चन को लगाने का एक ही तरीका है कि हमें लॉग की कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए, लॉग की कुछ वैल्यूज पता होना चाहिए, कुछ पावर्स पता होने चाहिए, और लॉग की 2 आइडेंटिटीज हैं ये हमें जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होगा इसी तरीके से रहेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है।
जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसको गुणा कर लें और उसमें क्या होगा, बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। जब आप इस पे क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी जो टाइमिंग होगी वो कम हो जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और कोई भी टॉपिक अगर डिटेल में पढ़ना है, जैसे इसमें हमने बोला कि इंटीग्रल वैल्यू में +1 ऐड कर लेते हैं, उसमें क्यों ऐड करते हैं, क्यों लॉगरिथमिक वैल्यू में +1 इंटीग्रल वैल्यू में +1 ऐड करते हैं, अगर आपको ये पूरी तरीके से डिटेल से जानना है, बेसिक से जानना है, तो हमारे प्राइम ट्रिपलेट चैनल पे नंबर सिस्टम का जो सीरीज है उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। आप जाएंगे तो आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, एकदम बेसिक से कि हाँ इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं तो उसमें क्यों +1 ऐड करते हैं, तो उसका पूरा का पूरा जो भी रीजन है, जो भी कारण है, एकदम बाकायदा बेसिक से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप प्राइम ट्रिपलेट चैनल को, अगर ये सेशन आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो भी आप मेंशन करें, सेशन को लाइक करें और हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं, इस समय नए हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।